आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, our today's topic for discussion is sentence and its kinds. So in today's video we are going to discuss about the sentence and its kinds. But first of all, let me tell you what is a sentence. Sentence क्या होता है? Such arrangements of words that makes a complete sentence is called a sentence. Or we can say such group of words that gives us a complete thought is called a sentence. यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट थॉट दे देता है या हमें कंप्लीट सेंटेंस देता है, उस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हमें पूरी सेंटेंस की मीनिंग मिल जाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग मिल जाती है. उस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल, एलास ही इज़ डेड, प्लीज़ गिव मी योर पेन, व्हाट इज़ योर नेम. सो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स gives us a complete thought, or we can say these group of words gives us a complete sentence. So these group of words are sentences. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं क्या हैं? ये सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं हमें पूरा जो सेंटेंस है वो हमें इसमें मिल जाता है, हमें पूरा थॉट दे देते हैं. ठीक है, तो अब इसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस की कस्में. सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स. सेंटेंस की कितनी कस्में हैं? 5 कस्में हैं. एंड दे आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. Let us see these kinds of sentences one by one. पहले देखेंगे हम assertive या declarative sentence कौन सा sentence होता है. A sentence that asserts or declares something is called an assertive or declarative sentence. यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो सेंटेंस जो एसर्ट करता है. एसर्ट मीन्स टू डिक्लेयर विथ एश्योरेंस. जहाँ हम डिक्लेयर कुछ करते हैं, किसी चीज़ को करते हैं पूरी एश्योरेंस के साथ, यानी कि पूरी यकीन के साथ हम कुछ बोलते हैं, या हम डिक्लेयर कहीं जगह पे कुछ करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. आई लिव इन कश्मीर. और जो तीसरा सेंटेंस इसका है ही विल पास द एग्जामिनेशन. यहाँ पे हम डिक्लेयर यानी कि असर्ट कर देते हैं, पूरे यकीन के साथ हम कुछ बोलते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और एक बात और आपको याद रखनी है कि ये वाले सेंटेंस जो असर्टिव या हम जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उनके लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क लगता है वो होता है फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं. ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो इसका काइंड है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. A sentence that interrogates or asks questions. यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें क्वेश्चन पूछता है, या हम जब किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग. अगर हमें किसी को पूछना होगा आप क्या कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हैं, कि हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल करते हैं, उसके क्वेश्चन हम पूछते हैं. तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और इसके लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क लगता है
वो होता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क भी, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज योर नेम, हैज़ ही रीचड होम, यानी कि जब हम किसी को सवाल पूछते हैं या हमसे कोई सवाल पूछता है, इस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट डिनोट्स एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, यानी कि ये सेंटेंस वो वाला सेंटेंस होता है जिसमें हम एडवाइस करते हैं, जो हमें डिनोट एडवाइस करता है, या सजेशन इसमें होती है, या रिक्वेस्ट या ऑर्डर जिसमें सेंटेंस में होता है। उस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैंड अप, हम बोलेंगे किसी को स्टैंड अप, यानी कि यहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं किसी को, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या रिक्वेस्ट में हम देखेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन, हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे मुझे अपना पेन दो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। गोया कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। तो इसी तरह से आप देखिए एडवाइस, इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। शाबाश, नेवर टेल ए लाई, यानी कि झूठ मत बोलो, हम किसी को बोलेंगे झूठ मत बोलो, ये हम उसको एडवाइस कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को, ये वाला सेंटेंस क्या होता है फिर? इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो फोर्थ काइंड है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि वो वाला सेंटेंस जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, उस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। और लास्ट में आप देख रहे हैं इसका जो पंक्चुएशन मार्क है दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि इसके लास्ट में जो मार्क लगता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और जिस सेंटेंस में भी आप इस तरह के मार्क को देखेंगे तो वो वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हम जब किसी फ्लावर को देखते हैं हम बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हम वहाँ पे क्या अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। और इसी तरह से हाउ कूल्ड इट इज़, इसी तरह से अगर आप और एग्जांपल लेंगे इसके, एलस ही इज़ नो मोर, यानी कि अब जहाँ पे हम अफसोस करते हैं। हाँ, हुर्रा वी वन द मैच, हम कहीं पे मैच जीतते हैं तो हम खुशी मनाते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और ये भी आपने याद रखा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके आखिर में जो पंक्चुएशन मार्क लगता है वो कौन सा मार्क लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि एक खड़ी लाइन और इसके नीचे से एक पॉइंट, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है। अब जो इसका जो लास्ट काइंड है दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेस और ब्लेसिंग्स, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी को कुछ विश करते हैं या किसी को दुआ करते हैं। उस तरह जब हम किसी को दुआ करते हैं या किसी को विश करते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, और इसका भी जो ये है पंक्चुएशन मार्क दैट इज, ये ऐसे ही लगता है जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो ये मार्क इसके आखिर में भी लगता है। ठीक है। मे गॉड हेल्प यू,
मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ। यानी कि जब हम इस तरह की जो विश रखते हैं या किसी को दुआ करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपको क्या करना होगा? आप देख सकते हैं, रीड ईच सेंटेंस बिलो, नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं। राइट इफ इट इज़ ए कमांड, यानी कि अगर ये इसमें कमांड है, अगर ये इसमें हम हुक्म करते हैं तो इसको कौन सा सेंटेंस हम बोलते हैं वो आपको लिखना है। क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस हम बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन, यानी कि अगर इसमें एक्सक्लेमेशन है तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? और स्टेटमेंट, या जब हम स्टेटमेंट दे देते हैं किसी सेंटेंस में तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है इन सेंटेंस के आगे। और साथ में आपको इसके साथ इनका सही पंक्चुएशन मार्क भी लगाना है। सेंटेंस क्या है? आर यू फीलिंग वेल टुडे? शाबाश, इसका जो पंक्चुएशन मार्क है वो भी आपको लगाना है आगे। और साथ में आपको बोलना है इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं। इसी तरह से वाव, लुक एट दैट फ्लावर, हुर्रा वी वन द मैच, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही इज ए डॉक्टर, ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनके आगे आपको एक तो इनका सही पंक्चुएशन मार्क लगाना है और साथ में आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, वो आपको बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, see you again in my next lecture. Until then, take care of yourself. Fi amanillah.